नमस्कार, स्वागत है आपका भारत का न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जौनपुर में निकली भव्य जन एकता यात्रा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रवादी नौजवान सभा के तत्वाधान में शुक्रवार को भव्य जन एकता यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज से प्रारंभ होकर उर्दू बाजार, कोतवाली चौराहा, शाही पुल होते हुए टीडी कॉलेज मैदान तक निकाली गई, जहां इसका भव्य समापन हुआ। इस स्थल पर सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में राष्ट्रवादी नौजवान सभा की ओर से सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और युवाओं का आभार व्यक्त किया गया। जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे में आपने एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम रखा, इसको कैसे देखते हैं? अरे जब देश बना रहा तो उसी में हम सब भी सम्मिलित हैं देश के साथ। हम देश के अलग से तो है नहीं। जब देश मना रहा तो राष्ट्रवादी नौजवान सभा के जो हमारे साथी थे उन लोगों ने मनाया, हम लोग उसमें सम्मिलित रहे। बहुत अच्छी यात्रा रही इन लोगों की और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, खास तौर से राष्ट्रवादी नौजवान सभा के नौजवान साथियों को और इस जनपद के हमारे तमाम नौजवान साथियों को, जिन्होंने इतने मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद भारी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सर, जैसा कि आप बहुत ज्यादा भारी संख्या में नौजवान साथी जो है लाइक करते हैं और साथ ही साथ पूरा आम जनमानस लाइक करता है, ऐसे में आप जो है जनपद को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सब आज सरदार पटेल जी की जयंती, उनकी 150वीं जयंती देश मना रहा है। हम आज अपने जनपद वासियों से यही अपील करेंगे कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को बनाने की भूमिका में जो भी हमारा हमसे हो सकता है, हम लोग राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। यही मैं आज के दिन संदेश देता हूँ। सर, देखा जाए पिछले एक हफ्ते से लगभग चर्चा थी कि विकास भवन में कार्यक्रम संपन्न किया जाए, लेकिन अचानक से कार्यक्रम मौसम खराब, कल मौसम बहुत खराब हो रहा था तो वहाँ पे जगह भी बहुत कम थी, ज्यादा भीड़ हो जाएगी वहाँ रुकने की, और कोर्ट भी था तो हुआ कि यहाँ पे प्रतिमा लगा के सारे लोग माल्यार्पण कर लेंगे। ऐसा वहाँ पे केवल ऊपर चढ़ के कुछ ही लोग कर पाते हैं, तो सारे लोग पुष्पांजलि कर लेंगे, यहाँ सबसे भीड़ हो जाएगी। पिछली बार जब कार्यक्रम हम लोग वहाँ किए थे तो संबोधन में सबसे बात नहीं, आज यहाँ देखा आपने आधे घंटे के संबोधन में सबसे बात ये काम कचहरी में नहीं हो सकता था। जो लोग हमारे दूर से आते हैं, आजमगढ़, जौनपुर या कहीं दूर दूर से आते हैं, वो लोगों से कचहरी में हमारे संवाद नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस बार यहाँ तय कर लिया गया कि यहाँ रखेंगे तो ज्यादा, ये निर्णय लिया गया। कल बैठे हम लोग तो ये हुआ कि यहाँ रखेंगे तो सबसे भेंट मुलाकात हो जाएगी। जो लोग आते हैं दूर से, उनकी इच्छा होती है कि हम आए हैं जिस कार्यक्रम में, मिलें जुलें, तो उससे मिलने आप देख ही रहे हैं, लोगों से मिलना, नौजवानों के फोटो खिंचवाने की इच्छा होती है, फोटो खींचने की, नहीं तो वहाँ पे कुछ नहीं। पिछली बार आप देखे होंगे मौका ही नहीं लगा किसी को, सब वहाँ पे हटना पड़ता है क्योंकि प्रशासन का वहाँ पे, हम लोग नहीं चाहते सरकारी काम में बाधा हो, इसलिए यहाँ पे आराम से अभी 1 घंटा नहीं 2 घंटा यहाँ रहे, क्या फर्क पड़ता है। धन्यवाद। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? जो जन यात्रा निकाली गई है, जन एकता यात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए, देश के जिनको हम लोग लौह पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और पूरा राष्ट्र, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, पूरा राष्ट्र और उत्तर प्रदेश पूरे मनोयोग से इनकी 150वीं जयंती मना रहा है। उसी क्रम में हमारी राष्ट्रवादी नौजवान सभा के साथी और उसके जितने भी हमारे परिवारीजन हैं, सभी लोगों ने तय किया कि सरदार पटेल की जयंती को हम लोग एक जन यात्रा जो मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज से चलकर तिलकधारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में आकर समाप्त होगी। और उसमें आपने देखा कि मौसम विपरीत था, अनुकूल नहीं था, उसके बाद भी भारी संख्या में नौजवान साथी जनपद के कोने कोने से आकर राष्ट्रीय नौजवान सभा के साथी और हमारे पूर्व सांसद आदरणीय धनंजय सिंह जी और हमारे सभी जितने वरिष्ठ जन लोग रहे, सभी लोगों का सहयोग रहा, सभी लोग, और इस यात्रा को निकालकर एक संदेश हम लोगों ने दिया, जाति, धर्म, पंथ और मजहब से ऊपर उठकर जो पटेल जी का विचार था, पटेल जी एक जन नायक के रूप में थे जिन्होंने देश की 550 रियासतों को एकजुट करके राष्ट्र को अक्षुण्ण भारत के रूप में, अखंड भारत के रूप में खड़ा किया। उसी का प्रतिफल है कि आज प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, तो ये पटेल जी ने जो नींव रखी थी उसी का प्रतिफल है कि आज भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जा रहा है। इसी के निमित्त हम लोगों ने ये यात्रा निकाली। युवाओं को लेकर क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं को हम लोग हमेशा राष्ट्र के कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट हो, राष्ट्र के कार्यों में उनका सरोकार हो, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, शिक्षित हों और समाज को एकजुट करके जाति, धर्म और पंथ, मजहब से ऊपर उठकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें
जो हिंदुस्तान में हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। आप देखते हैं विविधता में एकता। इस देश में जितनी बोली, जितनी भाषाएं, जितने त्योहार, जितने पर्व और जितने पोशाक, जितने मौसम, एक समय में इस देश में 4-4 तरीके के मौसम होते हैं, उसके बाद भी भारत अखंड है, अक्षुण्ण है। तो ये हमारी एकता और अखंडता है, इसी को हम बनाए रखें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक